बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस फरा जमील। स्टूडेंट्स 7th क्लास में हम ऑक्सफोर्ड की ये किताब इस्लामियत की पढ़ेंगे। आइए हम इस किताब का जायज़ा लेते हैं। बच्चों, इस किताब में 5 बाब हैं आपके पास। बाब अव्वल कुरान मजीद, बाब दोम ईमानियात व इबादात, बाब सोम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाब चहारम इखलाकियात और बाब पंजम मशाहिर इस्लाम। बच्चों, सबसे पहले हम बाब दोम ईमानियात व इबादात का टॉपिक अकीदा रिसालत और इसके तकाज़े पढ़ेंगे। ये सफ़ा नंबर 4 पर मौजूद है। आइए बच्चों, हम अपने पहले सबक का आगाज़ करते हैं। बाब दोम ईमानियात व इबादात। ईमानियात, लफ्ज़ ईमानियात ईमान से निकला है। ईमान के मायने यकीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। किन चीज़ों पर? अल्लाह ताला पर, उसके फ़रिश्तों पर, आसमानी किताबों पर, रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर जो अल्लाह ही की तरफ से है, और मौत के बाद उठाए जाने पर। बच्चों, अगर हमारा इन तमाम चीज़ों पर ईमान है तो ही हम मुसलमान कहलाए जा सकते हैं। यानी हमारा क्या ईमान है कि हम सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने, और वही वाहिद ज़ात है जो इबादत के लायक है। और उसी ज़ात ने बेशुमार फ़रिश्ते पैदा किए जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। ना उन्हें नींद आती है और ना ही ऊँघ आती है। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। और अल्लाह ताला ने बहुत सी आसमानी किताबें नाजिल की अपने रसूलों पर। यानी कि हमारा ईमान और अकीदा क्या है कि अल्लाह ताला ने बेशुमार रसूल इस दुनिया में भेजे लोगों की रहनुमाई के लिए, और उन पे आसमानी किताबें नाजिल की। और हमारा ईमान है क़यामत के दिन पर, यानी वो दिन जिस दिन हमारे तमाम अमाल का हिसाब किताब किया जाएगा। और जिनके नेक अमाल का वज़न ज़्यादा होगा तो उन्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा, और जिनके बुरे अमाल का वज़न ज़्यादा होगा तो उन्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा। और अच्छी और बुरी तकदीर पर हमारा ईमान होना ज़रूरी है मुसलमान होने की हैसियत से। यानी अल्लाह ही की तरफ से अच्छी और बुरी तकदीर लिख दी गई है। यानी हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से, अच्छा और बुरा जो भी होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और फिर मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर हमारा ईमान, यानी कि हमने मरना है और उसके बाद फिर दोबारा अल्लाह ताला की ही कुदरत से ज़िंदा होना है। यानी अल्लाह ताला ही हमें दोबारा ज़िंदा करेगा जिस तरह उसने हमें पहली बार ज़िंदा किया था। बच्चों, इन तमाम चीज़ों पर हमारा ईमान है तो हम मुसलमान हैं। अब इन्हीं में से एक अक़ीदा रिसालत है, और हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, अक़ीदा रिसालत और उसके तकाज़े। रिसालत का मफ़हूम, रिसालत क्या है? रिसालत के मायने पैगम्बरी और सिफारत के हैं। और रसूल अल्लाह का पैगम्बर, पैगाम पहुंचाने वाला और सफ़ीर है। रिसालत से मुराद अल्लाह ताला का वो पैगाम है जो उसने अपनी पहचान और लोगों को उनकी ज़िंदगी का हकीकी मकसद समझाने के लिए अपने नबियों और रसूलों के ज़रिए बंदों तक पहुंचाया। यानी कि रिसालत क्या है? रिसालत वो पैगाम है अल्लाह ताला की तरफ से जो लोगों तक किसने पहुंचाया? रसूलों ने पहुंचाया। रसूल कौन थे? अल्लाह के पैगम्बर, पैगाम पहुंचाने वाले सफ़ीर थे। उन्होंने अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाया, उनको उनकी ज़िंदगी का मकसद समझाने के लिए कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं और उन्हें किस तरीके से इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है, और फिर मरने के बाद किस तरह से उनके साथ अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा, और जो कुछ उन्होंने इस दुनिया में किया उसका बदला उन्हें आखिरत में मिलेगा। ये तमाम बातें समझाने के लिए अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, पैगम्बर भेजे। बच्चों, अल्लाह ताला अगर ये चाहते तो ये काम फ़रिश्तों के ज़रिए भी कर सकते थे। अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भी भेज सकते थे इंसानों को समझाने के लिए उनकी ज़िंदगी का मकसद। फिर इंसान क्या कहता कि फ़रिश्ते तो अल्लाह ताला की इतनी ताकतवर मखलूक हैं, उनको तो ना नींद आती है, ना ऊँघ आती है, ना खुराक की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो तो अच्छे काम कर ही सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसानों में से ही मासूम लोगों को इस दुनिया में भेजा ताकि वो इंसानों को उनकी ज़िंदगी का मकसद समझाएं, और ना सिर्फ वो मकसद समझाएं बल्कि
اس پر عمل کر کے بھی انسانوں کو دکھائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے معصوم انسانوں کو دین، اخلاق اور شریعت کا علم دے کر ان انسانوں تک بھیجا تاکہ وہ ان انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھائیں، تاکہ وہ اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزار سکیں اور اس دنیا میں اپنے بلند کردار اور پاکیزہ عمل سے انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا سکیں۔ بچوں اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ النحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ترجمہ، اور بے شک ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی امتیں بھیجی ان سب کے ساتھ ایک نہ ایک پیغمبر بھیجا تاکہ وہ ان کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھا سکیں۔ اور اس طرح 1,24,000 پیغمبر تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے اپنی اپنی امتوں کے ساتھ تاکہ ان امت کو نیکی کا رستہ دکھا سکیں اور ان کی زندگی کا مقصد سمجھا سکیں۔ بچوں یہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے اپنی امتوں کے ساتھ، اور یہ سلسلہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی اب کوئی اور امت آئے گی، یہ تمام امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی ہیں۔ اسی طرح بچوں قرآن مجید میں بھی بہت سے پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ان میں بہت سے پیغمبر شامل ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اور بھی بے شمار تقریباً کتنے ذکر ہیں؟ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، اور یہ نبوت کا سلسلہ کس پر ختم ہوتا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یعنی بچوں ان کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی رسالت اور نبوت کا سلسلہ ہے۔ اس چیز کو مان لینا، اس پر عقیدہ رکھنا، عقیدہ عقد سے نکلا ہے، یعنی کہ گرا لگانا، باندھنا، جوڑے رکھنا، یعنی اس چیز کو مان لینا